अच्छा, आपकी आवाज पता लो। मैं किसी को ओनली 7। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। So today's session is what? Miscellaneous exercise. वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। So this is the old book. So this miscellaneous contains a lot of questions, including the fourth topic, which was binary operations. Uh, Third topic, which was composition of functions and invertibility of functions. उसमें भी हमारे पास शायद एक दो क्वेश्चंस इसमें से होंगे। तो वी विल सी सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे कोर्स के हैं। बाइनरी ऑपरेशन तो सीखा ही नहीं तो करना ही नहीं है। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में भी हमने अभी डिटेल में नहीं सीखा कंपोजिशन करना। अभी केवल ऊपर ऊपर से सीखा है कल की एक क्लास में। तो जो बिल्कुल ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस हैं जो प्राइमरी नॉलेज पर बेस्ड है, बिल्कुल डिटेल्ड नॉलेज पर बेस्ड है, तो उसको नहीं करेंगे। प्राइमरी नॉलेज पर बेस्ड है, मतलब ऐसी चीज जो हमने नहीं सीखी उससे रिलेटेड आ जाएगा कंपोजिशन में भी, तो उसको स्किप करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हो 7 ही क्वेश्चन है आपके, है ना? तो वो 7 क्वेश्चन कौन कौन से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्वियसली होना चाहिए। अब आप देख लेना, 1 नहीं होना चाहिए। देखो है क्या? देखो देखो। अच्छा, बुक ही नहीं है, कैसे देखोगे? तो वही प्रॉब्लम है ना, बुक तो लाया करो बेटा। बिना बुक के कैसे? हाँ, फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है क्या? लेट्स सी। सीधे फोर्थ से स्टार्ट है। ओके, चलो, लेकिन फर्स्ट वाला देखो। फर्स्ट वाला को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो फंक्शन क्या है कि एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। और डेफिनेशन कैसे गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू 10x+7। तो फंक्शन को मशीन की तरह फील करो कि मशीन क्या करती है, जो भी एक्स इसको मिलता है उसका 10 गुना करती है और उसमें 7 जोड़ देती है और फिर आउटपुट दे देती है। ये मशीन फंक्शन की फंक्शनिंग है। फाइन। उसके बाद ये क्या कह रहा है, एक दूसरा फंक्शन GR2R आप पता करो। ये तो उसने दिया है, ये आप पता करो ताकि गॉफ और फॉक क्या बन जाए, दोनों आइडेंटिटी बन जाए। अब याद करो, कल ही हमने अभी खत्म किया इन्वर्टिबिलिटी में कि एफ अगर कोई एक फंक्शन है, तो अगर एक कोई दूसरा फंक्शन में ढूंढ दूं ताकि इसके साथ दोनों तरीके से अगर आप कंपोजिशन करो, तो जो आंसर निकले वो आइडेंटिटी निकले उसकी खुद की डोमेन में। तो दोनों की डोमेन रियल है, इसकी डोमेन भी रियल है और इसकी डोमेन भी रियल है। तो फॉग की डोमेन भी रियल होगी और गॉफ की डोमेन भी रियल होगी। क्योंकि क्या सीखा है हमने, अगर गॉफ की डोमेन ढूंढनी है तो एफ की डोमेन देखो, और फॉग की डोमेन ढूंढनी है तो जी की डोमेन देखो। दोनों की डोमेन आर है, तो दोनों की डोमेन आर है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड आर पर ही होगा। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अगर आप ऐसा फंक्शन ढूंढ देते हो जिससे फॉग एंड कॉफ दोनों कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन बनते हो, तो वो जो फंक्शन जो आप ढूंढ के लाए थे वो इसका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हम्म, बोलो विधि। रिवीजन नहीं किया? क्यों? क्यों नहीं किया? डेली बेसिस पे रिवीजन करना है ना, चाहे जो हो जाए। निकालो नोट्स, निकालो, चेक करके बताओ क्या कहलाता है। जल्दी निकालो। अगर
एक फंक्शन जी मैंने ढूंढ दिया जिसका एफ के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी बनता है, तो क्या होता है? तो जी फंक्शन एफ का फंक्शन क्या कहलाता है? अरे नोट्स में लिखा हुआ है ना, इन्वर्टिबिलिटी पढ़ो ना। इन्वर्टिबिलिटी के नोट्स नहीं लिखे क्या? क्यों? क्यों? आपने किया है कंप्लीट वर्क? क्यों? कहाँ गए थे? आज स्कूल भी जाना है, फिर दिन भर तो स्कूल में लग जाएगा, फिर आज का वर्क। तो जिस चीज का डर था वही काम हो रहा है ना। जब बोल रखा है कि चाहे जो हो जाए आपको वर्क डेली बेसिस पे करना है। हम्म। चाहे जो हो जाए आपको वर्क डेली बेसिस पे करना है। ना आपको वीडियो देखा है आपने, ना आपको रिवाइज है। कैसे आगे बढ़ो बताओ? मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको पता है, आप 11th क्लास पास करके आए हो कि हमेशा लेवल की क्लास होती है, तो उसके लिए पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। और ये तो ऐसा भी नहीं कि पहले दूसरे टॉपिक से लिया, ये तो रिसेंट जो अभी अभी टॉपिक खत्म किया कल की क्लास है। आखिरी जो हम नोट्स लिखे थे इसी के लिए लिखे थे, फिर भी याद नहीं है। अगर गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी फंक्शन बनते हैं, यानी कि दोनों तरीके के कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी फंक्शन बनते हैं, तो जी एफ का इनवर्स कहलाता है और एफ भी जी का इनवर्स कहलाता है। एफ इन्वर्टिबल कहलाता है और जी ही एफ का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो अगर आपको एक जी फंक्शन ऑलरेडी गिवन होता, ऑलरेडी गिवन है, आप सपोज करो आपको जी फंक्शन और आपसे पूछे कि बताओ जी एफ का इनवर्स है या नहीं है, तब आप फॉग एंड गॉफ करके देखो और फॉग एंड गॉफ चेक करोगे कि आइडेंटिटी बना कि नहीं बना। अगर बन गया तो कह दोगे जी इसका इनवर्स है, और नहीं बना तो कह दोगे कि जी इसका इनवर्स नहीं है। पर इस बार उल्टा क्वेश्चन है, वो खुद कह रहा है कि गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी है, आप जी फंक्शन बताओ, वो नहीं दे रहा। तो देखो, अगर गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी होता है तो जी को उसका इनवर्स कहते हो, तो ये खुद कह रहा है कि गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी है, दैट मींस जी फंक्शन जो वो पूछना चाह रहा है आपसे, वो उसका इनवर्स फंक्शन है या नहीं है। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं? उल्टा। जैसे ये फंक्शन है, इसकी फंक्शनिंग को करो उल्टा। क्या? इसको y से इक्वेट करके और x ऐसे फंक्शन हो y बना दो, दैट्स इट। इसको y से इक्वेट करो पहले तो, इसको किससे इक्वेट करो? y से। y इक्वल टू 10x+7। अब इसमें से x एज ए फंक्शन ऑफ y बनाएंगे, तो 7 इधर जाके क्या बनेगा? y-7, और 10 इधर से हट के क्या बनेगा? y-7/10। तो x की वैल्यू y की टर्म्स में क्या मिली? y-7/10। सिंपल सा लॉजिक है। ये क्या करता है? 10 गुना करता है, 7 जोड़ता है। उल्टा करो, इस सारे काम का उल्टा करो। 7 पहले घटाओ और 10 से गुणा करता था तो 10 से भाग दो। 10 से गुणा करने का उल्टा क्या होगा? 10 से भाग देना। 7 जोड़ने का उल्टा क्या होगा? 7 घटाना। लेकिन क्या सीखे थे कि जो काम बाद में कर रहे हैं उल्टे करते टाइम वो काम पहले करेंगे, जो काम पहले करते थे उल्टे करते टाइम वो टाइम वो उसका उल्टा काम बाद में करेंगे। तो उसमें पहले 10 से गुना हो रहा है, बाद में 7 जुड़ रहा है। लेकिन जब आप उल्टा फंक्शन बनाओगे तो पहले 7 घटाओगे और बाद में 10 से भाग दोगे। समझ आया? तो वो जो मैंने फंक्शन ढूंढ के निकाला जी, वही वो ऐसा फंक्शन होगा जो इसका इनवर्स हो। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको हम? सबसे पहले फंक्शन गिवन है, द फंक्शन एफ, द फंक्शन एफ R2R इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू 10x+7। ठीक है। एंड एंड फॉर सम अदर फंक्शन, फॉर सम अदर फंक्शन g, फॉर सम अदर फंक्शन g which is also mapped from R to R, it is given that, it is given that, क्या गिवन है? कि गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी है। इज गिवन दैट गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर, ये गिवन है आपको। तो अगर ये गिवन है दैट मीन्स वो जो जी फंक्शन है एफ का क्या है? इनवर्स है। सो सो द फंक्शन जी इज द इनवर्स ऑफ, द फंक्शन जी इज द
इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ, ये हमने डिराइव कर लिया, यानी कि फंक्शन जी निकालना है, दैट मीन्स इनवर्स फंक्शन निकालना है, राइट। ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी इक्वल टू एफ इनवर्स, तो भी लिख सकते हैं। अब आपको जी निकालना है तो एफ इनवर्स निकाल लो, और इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई से इक्वेट कर देंगे। नाउ टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन, टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन, लेट करेंगे हम उस फंक्शन को, y को एफ एक्स के इक्वेट करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वॉट, 10x प्लस 7। उल्टा करेंगे इसको तो प्लस 7 इधर आया, तो इट विल बी लाइक y माइनस 7 इक्वल टू वॉट, 10x। देन इट विल बी लाइक x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y माइनस 7/10। ओके, अब ये देखो ये y की फॉर्म में आया है, तो इसको फंक्शन ऑफ y बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ y। तो मैं ऐसे कह सकता हूं g ऑफ y इक्वल टू y माइनस 7/10। तो फंक्शन तो मिल गया मुझे g ऑफ y, ठीक है, फंक्शन तो मिल गया। कैसा दिखता है ये फंक्शन, y माइनस 7/10। बट याद रखना फंक्शंस हमेशा x की फॉर्म में ही डिफाइन हो तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप y की फॉर्म में डिफाइन करके आओगे तो गलत तो नहीं माना जाएगा, बट आप इसके आगे और लगा के ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करके आओ, और g ऑफ x, अगर g ऑफ y ये है तो g ऑफ x क्या होगा बताओ, x माइनस 7/, फाइनल आंसर आप x की फॉर्म में लिख के आओ। जब आप उल्टा निकाल रहे थे तो आपने y में अज्यूम किया था, तो फंक्शन y में बना था, x एज ए फंक्शन ऑफ y बना। लेकिन जब आपने फंक्शन बना लिया, आप देख लिया कि अच्छा इस टाइप का फंक्शन नहीं है, तो फाइनल उसका जो कंक्लूजन हुआ x में देख लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, g ऑफ x, x माइनस 7/10। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं हम लास्ट में, hence the required function g, hence the required function g mapped from R to R is defined as g of x equal to x minus 7/10। इसकी मैपिंग भी बताओ, R to R है वो तो खैर उसने बताई थी, और डेफिनेशन आपने बताई है, मैपिंग उसने दी थी, डेफिनेशन आपसे पूछी। कोई भी फंक्शन पूछा जाए तो दो बातें होती है, मैपिंग एंड डेफिनेशन। अगर आपसे पूछ रहा है तो दोनों बातें बतानी, ठीक है। खत्म हो गया सवाल, तो उल्टा फंक्शन निकालना है बस, है ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, W क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। क्या कह रहा है कि W बी डिफाइंड एज Fn इक्वल टू, ये है क्या कोर्स में, नहीं है, एक बार रीड आउट करते हैं क्या है, Fn equal to n minus 1 if n is odd, Fn equal to n plus 1 if n is even, show that f is invertible, find the inverse of f, here W is the set of all whole numbers। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, Fn जो है कोई भी इसमें नेचुरल नंबर में डाल रहा हूं, तो अगर वो नेचुरल नंबर ऑड डाल रहे हो तो n-1 करो, और अगर वो नेचुरल नंबर इवन डाल रहे हो तो n+1 करो। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो इस बात को इजी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम, here the function f, here the function f मैप्ड क्या है, W टू W, यानी होल नंबर टू होल नंबर, यानी नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते आप, होल नंबर यानी 0 1 2 3 4 डाल सकते हो, है ना। इस डिफाइंड एज, उसके बाद फिर हम इसको थोड़े से इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, इज डिफाइंड एज Fn इक्वल टू, दो डेफिनेशन लिखेंगे, एक लिखेंगे n-1, दूसरी डेफिनेशन क्या है, n+1। n-1 वाली डेफिनेशन क्या है, व्हेन n इज ऑड, एंड n+1 वाली डेफिनेशन क्या है, व्हेन n इज इवन। तो ये हो गई इसकी दो डेफिनेशन, फाइन। अब ये इन्वर्टिबल है, दैट मींस ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है, दूसरा दूसरा ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है आपको जिसको इसके साथ कंपोजिशन करें तो गॉफ एंड फॉक क्या बन जाए, हमारे आइडेंटिटी बन जाए। डन, क्लियर, यही तो है ना इन्वर्टिबिलिटी, ये से ही तो चेक करते थे। तो अब वो दूसरा फंक्शन जब आप ढूंढोगे तो आप इसको y से इक्वेट करोगे, अच्छा एक बार रफली आप खुद देखो आंसर्स कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे तो सारे होल नंबर्स ले लो, 0 1 2 3 4 5, ताकि आपको हिंट मिल जाए ये कैसे चल रहा है। और इधर क्या है, सारे होल नंबर, इधर भी क्या है, सारे होल नंबर, 0 1 2 3 4 5। बताओ 0 किससे मैप होगा,
जीरो क्या है, इवन या ऑड? इवन। तो इवन के लिए क्या करता है, +1। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो 0 1 से मैप होगा। ठीक है, 1 क्या है, इवन या ऑड? ऑड। तो 1 किससे मैप होगा, n-1 करो। तो 1 - 1 ये 0 से मैप हुआ, यानी 0 1 से हुआ, 1 0 से हुआ। 2 क्या है, इवन या ऑड? इवन। तो इवन में क्या करेगा, 1 ऐड करेगा, 2 + 1 3। और फिर आओ, 3 क्या है, इवन या ऑड? ऑड। तो 3 किससे मैप हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से दो दो नंबर्स एक दूसरे से पेयर होते जाएंगे, 0 1 1 0 से, 2 3 3 2 से, 4 5 5 4 से। ऐसे करते 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 ये जाएगा आगे। तो एक हिंट मिल गया आपको। तो इधर के सारे होल नंबर्स से उधर के सारे होल नंबर्स मैप हो रहे हैं, हर एक होल नंबर ऑक्यूपाई हो रहा है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी। ठीक है, इन्वर्टिबिलिटी भी मिल गई आपको, समझ में आ गई। ठीक है, अब ये तो एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था हमने ना। अब एक दूसरा फंक्शन वाई इनवर्स फंक्शन सोचते हैं अपन, वाई जो जो इसका उल्टा फंक्शन हुआ ना, तो उस फंक्शन को अपन जी मान लेते हैं। जी फंक्शन निकालने के लिए अपन उसको वाई से कंसीडर कर लेते हैं। नाउ लेट वाई, इसको अपन वाई से एज्यूम कर लेते हैं, वाई इक्वल टू n-1। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, n+1। ये डेफिनेशन कब है, n इज ऑड, और वो डेफिनेशन कब है, n इज इवन। फाइन। तो यहां से बनाओ दूसरा फंक्शन, इम्प्लाइज। तो बताओ, y इक्वल टू n-1 वाली डेफिनेशन में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, y+1। बोलो। तो n की वैल्यू निकाल रहे हैं हम दोनों केसेस में। तो ऊपर वाले केस में क्या आ जाएगी, y+1। और नीचे वाले केस में क्या आ जाएगी, n की वैल्यू y-1। ओके। अब आपको यह भी बताना है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो इधर, ये n ऑड था, ऑड नंबर में से एक नंबर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन। यानी पहली डेफिनेशन में y क्या है, इवन है। समझ आया भाई, ये n ऑड था, लेकिन y क्या है, तो उस ऑड में से एक घटाएंगे तो y को इवन मिलेगा ना। यानी जब जब ऑड आंसर इनपुट आता है तब तब आउटपुट इवन है, और जब जब इवन इनपुट आता है तब तब आउटपुट ऑड है। जब आप उल्टा फंक्शन बना रहे हो तो आपको डोमेन बतानी पड़ती है कि डोमेन कैसी है, वो नहीं बतानी पड़ती, वो डोमेन नहीं बतानी पड़ती। जैसे आप y इक्वल टू n वाला फंक्शन बता रहे हो तो आप n के बारे में बता रहे हो कि n ऑड है, n इवन है, y थोड़ा बता रहे हो। जब आप उल्टा बताओगे n वाला फंक्शन को y बताओगे तो आप y के बारे में बताओगे कि y कैसे। ये डेफिनेशन y की कौन सी कंडीशन के लिए, और ये डेफिनेशन y की कौन सी कंडीशन के लिए। ठीक है, समझ आया। तो इसमें अगर सेकंड डेफिनेशन में n इवन है तो इवन नंबर में एक जोड़ दूंगा तो ऑड नंबर बनेगा, बनेगा। तो सेकंड डेफिनेशन में जो ये है, y कैसा है, ऑड। उल्टा हो गया मतलब पिछली डेफिनेशन, ये हमने उल्टा फंक्शन बना दिया बेटा। अब ये फंक्शन किस फॉर्म में बना है, अ फंक्शन ऑफ y। कैसा बना है बोलो, अ फंक्शन ऑफ y बना है। लेकिन अगर इस फंक्शन को मैं बिल्कुल पहले वाले की तरह बनाऊं, फंक्शन ऑफ वाई ना बना के कैसे बनाऊं जैसे पहले बन रहा था, तो फंक्शन ऑफ मतलब इसको मैं एक फंक्शन ऑफ वाई की तरह रिप्रेजेंट करूं तो जी ऑफ वाई लिख सकता हूं। बोलो, जी ऑफ वाई लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, और जी ऑफ वाई इक्वल टू, जैसे वो एफ ऑफ एन था तो ये जी ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई इक्वल टू y+1 when y is even and y-1 and y is odd। अब आप गॉफ एंड फॉक बना के देखो, अगर आइडेंटिटी बनता है तब तो ये y जो है इसका इनवर्स है, और अगर नहीं बनता है तो नहीं है। तो गॉफ एंड फॉक दोनों कंपोजिशन करके देखें हम ना। तो मुझे बताओ गॉफ किस पे लगेगा, n पे। देखो एक फंक्शन n पे लग रहा है, एक फंक्शन y पे लग रहा है। ठीक है, तो गॉफ किस पे लगेगा, n पे या y पे। हालांकि n और y दोनों क्या है, होल नंबर्स है। एन और आई दोनों क्या है, होल नंबर्स। ये हमने मेंशन नहीं किया कहीं पर भी, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है W2W है ना। ठीक है, तो बताओ गॉफ किस पे लगेगा, जिस पर एफ लग रहा है, एफ किस पर लग रहा है, एन पे, तो हम क्या लिख देंगे, गॉफ ऑफ एन। ठीक है, आगे बढ़ो। तो गॉफ ऑफ एन का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एन। आगे बढ़ो, एफ ऑफ एन की दो डेफिनेशन है, एफ ऑफ एन की दो डेफिनेशन है।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी मतलब केस वन केस टू लेने पड़ेगा आप अपने को, है ना। तो यहां से मैं केस वन एंड केस टू लेता हूं। केस वन क्या है, जब एन ऑड है, व्हेन एन इज ऑड। मैंने गॉफ के लिए भी दो डेफिनेशन, इसके लिए भी तो जब ऑड लेते हैं तब फाइनली गॉफ ऑफ एन क्या बनता है, गॉफ ऑफ एन क्या बनता है, जी ऑफ एफ ऑफ एन। और एफ ऑफ एन जब एन ऑड है तो क्या बनता है, एन माइनस वन, ऐसे बनेगा। तो जी ऑफ एन माइनस वन। और जी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखो जी फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर अंदर वाली क्वांटिटी इवन है तो प्लस वन करो, ऑड है तो माइनस वन करो। अब ये अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है वो सोचना है। तो देखो एन ऑड है, ऑड में से एक घटा दिया, तो अब अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, इवन है। तो जब ये इवन होता है तो ये क्या करता है, वाई प्लस वन कर देता है, यानी कि इसके अंदर प्लस वन कर देगा, इसके अंदर प्लस वन कर देगा। तो एन माइनस वन प्लस वन से क्या मिल जाएगा, मुझे एन मिल जाएगा। तो जो डाला वही निकला, बोलो, जो डाला वही निकला ना। तो आइडेंटिटी बना नहीं बना गॉफ, ठीक है। अब ये तो केस वन था, केस टू देखो। केस टू क्या है, व्हेन एन इज ऊपर ऑफ, व्हेन एन इज इवन, व्हेन एन इज इवन। इसमें भी गॉफ ऑफ एन देखो क्या बनता है, गॉफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एन। फाइन, ठीक है। तो जब एन इवन होता है तो डेफिनेशन क्या बनती है, एन प्लस वन। तो जी किस पर लगेगा, अब एन प्लस वन। अब जी फंक्शन की डेफिनेशन भी वाई की इवन और ऑड से डिपेंड करती है। तो आपके ये जी के अंदर क्या है, इवन या ऑड, ये सोचना पड़ेगा। तो एन ऑलरेडी इवन था, इवन में एक जोड़ दिया तो ऑड बन गया, ऑड बन गया। तो फिर ये वाई इस ऑड वाली डेफिनेशन चलेगी। और ये डेफिनेशन क्या है, वाई माइनस वन, यानी अंदर जो भी है उसमें से क्या घटा दो, वन को घटा दो। सो इट विल बी लाइक एन प्लस वन माइनस वन, जो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, एन। तो ये लो साहब, अगेन एन जो है, एन डाला था और एन नहीं मिल गया। तो दोनों केसेस में गॉफ आइडेंटिटी है या नहीं है, क्योंकि गॉफ में एन डालते हैं तो एन मिलता है, गॉफ में एन डालते हैं तो एन मिलता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हियर गॉफ ऑफ एन इक्वल टू एन इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस। सो गॉफ इज सो गॉफ इज या ऐसे लिख सकते हैं, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एफ की डोमेन क्या थी, डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हुआ गॉफ की बारी। अब फॉग में इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूं। सपोज करो फॉग को चेक करेंगे अपन, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, ये फॉग हो गया, एफ अंदर हो गया, जी जी अंदर हो गया, एफ बाहर हो गया ना। फॉग को चेक कर रहे हैं, तो एफ जी, ठीक है। तो इसमें भी दो केस बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन केस वन जब बनाएंगे तो अब पहले अंदर जी ऑफ एन है। तो जी ऑफ एन है तो जी ऑफ एन वाला फंक्शन ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप एन मत डालो, क्या डालो, वाई, क्योंकि जी फंक्शन को आपने वाई से स्टार्ट किया है तो आपको सहूलियत होगी। तो लेट्स से इसको मैंने वाई से स्टार्ट कर दिया, वाई वाई। तो अब अंदर वाई इवन है या ऑड, उसके हिसाब से दो डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन क्या है, वाई इज इवन। तो अब की बात इवन वाली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, व्हेन वाई इज इवन, व्हेन वाई इज इवन, स्टार्ट कर दिया। अब वाई इवन है तो फिर यहां पर फॉग ऑफ वाई, यहां पर भी फॉग ऑफ वाई, क्या होगा वो चेक करना है आपको, फॉग ऑफ वाई। और इसमें भी फॉग ऑफ चेक करना है। हाँ, तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, बोलो, एफ ऑफ जी ऑफ वाई दोनों में लिख देते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है। तो बताओ जी ऑफ वाई की वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, पहले पहली वाली डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ वाई क्या है, पहली वाली डेफिनेशन जब वाई इवन है, वाई प्लस वन। तो ये वाई प्लस वन पे लग जाएगा एफ फंक्शन, ये एफ फंक्शन किस पे लग जाएगा, वाई प्लस वन पे, लाइक दिस, लग गया। अब एफ फंक्शन की डेफिनेशन देखो, वो भी इवन ऑड पे डिपेंड है। तो वाई इवन है, इवन में एक जोड़ते ही ऑड है, तो ऑड है तो फिर इसकी डेफिनेशन ऑड के हिसाब से क्या है, एन माइनस वन, यानी अंदर जो होगा उसमें से माइनस वन कर देगा।
तो y+1 में से ये क्या कर देगा, -1 कर देगा, तो y मिलेगा। y+1 में हमने -1 कर दिया तो क्या मिला, y। तो ये देखो y डाला था और y मिल गया। चलो इसका केस 2 देखते हैं। इसके केस 2 में स्टार्ट करेंगे अपन y इज ऑड से। फाइन, व्हेन y इज ऑड, तो जब y ऑड है, तो ऑड है तो फिर g ऑफ i की डेफिनेशन क्या है, y-1। तो यहाँ पे अपन g ऑफ i की जगह क्या डाल देंगे, y-1। अब y ऑड है, ऑड में से एक नंबर घटाया तो इवन हो गया। और f फंक्शन इवन के लिए कैसे चलता है, n+1। n+1 मतलब y-1 में एक और ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा भाई। तो अगेन अब जो फॉग है वो दोनों ही केस में y दे रहा है, y डाल के y दे रहा है, बोलो। तो हेयर फॉग ऑफ y इक्वल टू y, fog of y equal to y in both the cases। so fog भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, बोलो। fog भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, और इसका डोमेन भी होल नंबर ही होगा। क्यों, क्योंकि g का डोमेन वही तो था, f का जो कोडोमेन था वो g का डोमेन था ना, तो ये इसका डोमेन भी होल नंबर। फाइनली ये कंक्लूजन लिखेंगे। देखो इधर अपने को एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी, y बिलोंग्स टू होल नंबर, ये मेंशन नहीं किया। उधर तो मेंशन है W2W, ठीक है। या फिर हम इसको यहां पे ऐसे मेंशन कर दे, ये जो अपन ने यहाँ पे और लगाया है ना, इससे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर दे g मैप्ड फ्रॉम W2W इज डिफाइंड एज, उसके बाद फिर g ऑफ y की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। जैसे ऊपर है ना f मैप्ड फ्रॉम W2W, फिर डेफिनेशन है तो g मैप्ड फ्रॉम W2W। अब फाइनल कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम, सो गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी हैं अपने अपने डोमेन यानी होल नंबर में, हेंस f इज इन्वर्टिबल। ये हो गया प्रूव। पहला सवाल यही था कि f को इन्वर्टिबल प्रूव करो, ठीक है। f इज इन्वर्टिबल, एंड जब f इन्वर्टिबल होता है तो वो जो दूसरा फंक्शन हमने निकाला है वही इसका इनवर्स माना जाता है, एंड f इनवर्स इक्वल टू g फंक्शन हमारा f का इनवर्स जो हमने उधर निकाल के रखा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एंड g ऑफ y, और जो भी फंक्शन बनाया था ना अभी अपन ने दो, एंड द फंक्शन g मैप्ड फ्रॉम W to W डिफाइंड बाय g ऑफ y इक्वल टू, वो डिलीट हो गया है तो लिख लेना, पहले क्या लिखा था अपन ने फंक्शन ना, ये कब और ये कब, दो डेफिनेशन है ना इसकी भी, जी की भी। इज द इनवर्स ऑफ, इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, द गिवन फंक्शन f। ये यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि गॉफ एंड फॉक दोनों आइडेंटिटी होंगे तो f इन्वर्टेबल होगा, g उसका इनवर्स होगा, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक फंक्शन गिवन है रियल टू रियल, f(x) इक्वल टू x² - 3x प्लस, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, f(x)। तो अब तक क्या कर रहा था, दो फंक्शंस का कंपोजिशन कर रहा था, अब एक ही फंक्शन का दो बार कंपोजिशन कर रहा है, मतलब एक ही फंक्शन की दो बार फंक्शनिंग कर रहा है। जैसे अपन ने गन्ना डाला और गन्ने में ये साबित नहीं होगा, ऐसे को सोचो एक मशीन है, एक आइटम डाला, निकला, मजा नहीं आया, वापस डाला, फिर कुछ निकला, फिर मजा आया। मतलब उसी की फंक्शनिंग को, जो आउटपुट मिला उसको वापस उसी में डाल दिया, और उसी की फंक्शनिंग को क्या कर दिया, दोबारा रिपीट कर दिया, समझ गए। अब गन्ने वाले केस में तो क्या होता है, वापस गन्ना ही डलता है ना। तो जो आउटपुट आया वो डलना है, जैसे गन्ना डाला, जूस निकला, उसी गन्ने को वापस डालते हैं अपन, तो वो जो इनपुट है वही वापस डल रहा है। जबकि इसमें क्या होगा कि जो आउटपुट निकला ना उसी को वापस उसमें, जैसे मैंने एक नंबर का दुगना किया, मजा नहीं आया, फिर से दुगना किया, एक नंबर का स्क्वायर किया, मजा नहीं आया, फिर से स्क्वायर किया, वही फंक्शनिंग को रिपीट किया, ठीक है। मान लो एक फंक्शन है स्क्वायर करना, एक फंक्शन है क्यूब करना, अब इसका कंपोजिशन कैसे बनाएंगे, स्क्वायर करके क्यूब करो, या उल्टा कंपोजिशन कैसे बनाएंगे, क्यूब करके स्क्वायर करो। लेकिन एक ही फंक्शन की फंक्शनिंग को रिपीट करो, मतलब स्क्वायर अगर वो फंक्शन है तो स्क्वायर करके वापस स्क्वायर करो, और या फिर क्यूब है तो क्यूब करके वापस क्यूब करो, समझ आया।
वो आपको पता लगाना है, फंक्शन पता लगाना है। तो वेरी इजी है, तो बहुत सरल है। द फंक्शन है द फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन गिवन है। अब क्या निकालना है आपको? एफ ऑफ एक्स। इसको आप फॉफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, है ना? एफ ऑफ एक्स। तो देखो, पहले बाहर वाला एफ, अंदर वाले एफ एक्स की वैल्यू लिख दो। क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपको ये इनपुट है, ये नया इनपुट है। वो पिछले फंक्शन का आउटपुट था, लेकिन अब ये नए फंक्शन के लिए इनपुट है। इसके साथ वही करना है जो एफ एक्स करता है। तो एफ एक्स क्या करता है? एफ एक्स क्या करता है? जो एक्स मिलता है उसका स्क्वायर करता है, उसी एक्स का 3 गुना करता है, घटाता है, और 2 एक्स्ट्रा जोड़ता है। तो वही सारा काम इस पूरे के लिए करना है। वो एक्स का स्क्वायर करता है, आप इस पूरे का करो। वो एक्स का -3 गुना करता है, आप इस पूरे का -3 गुना करो, क्योंकि इसके लिए इनपुट ये है। और फिर +2 वो एक्स्ट्रा करता है, आप भी +2 एक्स्ट्रा कर दो। ठीक है, करके देखें। बोलो, करके देखें। तो ये हो जाएगा एफ, फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स का स्क्वायर करना है, तो इस पूरे का स्क्वायर करना है एस, ये एक्स का स्क्वायर हुआ। फिर -3 गुना एक्स करना है, तो ये एक्स ये पूरा ही है। ओके। और फिर +2 है, ये +2। अब इसको फील करो बेटा, कि ये जो चीज है, ये एज इट इज यही वाली चीज है। बस फर्क यह है कि वहां पे एक्स है, और यहाँ पे उस एक्स की जगह ये पूरा काम चल रहा है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालो, दैट्स इट। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करना है, a + b + c का होल स्क्वायर करना आता है। या फिर आप इन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। चलो होल स्क्वायर ही करो। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर टू द पावर 4। ठीक है। फिर -3x का स्क्वायर 9x², 2 का स्क्वायर 4। ये तो क्या, a² + b² + c²। फिर क्या करते थे? +2ab। तो +2ab करेंगे तो 2 × दिस तो माइनस का क्या जाएगा? 2 × 3 = 6, और x³ आ जाएगा। फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो -6x, -6x को 2 से मल्टीप्लाई करो, -12x। और फिर इसको इससे करेंगे तो 2x², इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x²। तो ये तो हो गया होल स्क्वायर करने का काम। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं। देखो 9x² 4x² जुड़ जाएगा, और बस यही जुड़ेगा, और तो नहीं जुड़ेगा, है ना? तो इसको जोड़ ही दो हैंड टू हैंड। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। तो इसको 13x² इधर ही लिख देते हैं अपन। ठीक है। चलो आगे क्या है? -3 × x², तो -3x², -3 × -3x प्लस का 9x, और -3 × 2 -6, और लास्ट में क्या है? +2। ओके। चलो x⁴ क्यूबिक टर्म कौन कौन सी है? एक है, -6x³ क्वाड्रेटिक टर्म कौन कौन सी है? दो है। 13x² में से 3x² गया, 10x²। उसके बाद लीनियर टर्म भी दो है, -12x प्लस 9x माइनस का 3x। और कांस्टेंट टर्म भी 3 है। कांस्टेंट टर्म 4 और 2 6, 6 में से 6 क्या खत्म? कांस्टेंट टर्म है ही नहीं भाई। 4 और 2 6, 6 में से 6 माइनस हो गया, खत्म। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अगर आंसर की है तो मैच करो, कुरान नहीं बुक तो है ना? क्योंकि पहला ऐसा सवाल है जिसमें आंसर मैच करना है, फाइंड करना है कुछ। देखो जल्दी देखो। ठीक है, क्विकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्या है? कि एफ एक फंक्शन है, डिफाइंड कहां से कहां है बताओ? ये यहाँ पे सारे रियल नंबर है डोमेन, लेकिन को डोमेन में कैसे हैं नंबर्स? -1 से 1 के बीच के नंबर्स हैं बस, उसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं है। सबसे अच्छा डिफाइन कैसे है? f(x = x+x/1 + (x)। अब मॉडुलस एक्स जाए तो दो डेफिनेशन होंगी, तो इस ओवरऑल फंक्शन की भी दो डेफिनेशन होंगी। आपको क्या साबित करना है? 1 1 है और ऑन 2 है, यानी कि एक्सरसाइज सेकंड का पार्ट आ गया। ठीक है, 1 1 यानी इंजेक्टिविटी और सर्च एक्टिविटी, वही सेम स्टेप्स। तो सबसे पहले तो आप खुद को यकीन दिलाओ कि ये 1 1 ऑन 2 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या है? सारे के सारे रियल नंबर्स हैं डोमेन में, तो बोलो। और को डोमेन में कौन कौन से रियल नंबर्स हैं बताओ?
केवल और केवल -1 से 1 के बीच के रियल नंबर से। ठीक है, तो मुझे बताओ कोई भी रियल नंबर बताओ यहाँ पे। जैसे मैंने ले लिया 1, तो 1 इसके अंदर रखो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या होगा? 1/2। 1/2 किससे मैप? 1/2 का मतलब 0.5, तो 1 किससे मैप हुआ? 0.5। ठीक है, आगे बोलो। और रियल नंबर बताओ, 2 बताओ। 2 रखो वहां पे, क्या बनेगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 यानी 2/3। 2/3 मतलब 0.66। ठीक है, ये इससे मैप हो गया। ठीक है, और 0 रखो जरा, 0 किससे मैप हो रहा है? रखो, 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0 0 ही होगा, तो 0 0 से ही मैप हो रहा है। हो रहा है? ओके। अच्छा जी, और कोई बड़ा नंबर रखो, जैसे नेगेटिव रखो, चलो -4 रख दिया मैंने, है ना? -4 रखो वहां पे, तो -4 और मॉडुलस मॉडुलस -4 4 ही होगा, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। तो -4/5, 4/5 क्या होता है? 0.8। 4/5 0.8 होता है, माइनस लगाएंगे तो -0.8। ठीक है, अब आप देखो, आप यहाँ पे 1 और -1 के बीच के नंबर नहीं लेते हैं, लेकिन आंसर 1 और -1 के बीच का याद चेक करो। मजा आ रहा है? तो यानी कि 1 और -1 के बीच का कोई भी नंबर नहीं छूटेगा, क्योंकि आंसर उसी में से आ रहा है। 0 भी आ रहा है, ये 0 से बड़ा नंबर, ये 0 से बड़ा। ऐसा क्यों? हमने सीखा था ना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। रहती है, बोलो। तो मुझे बताओ, इस केस में जो x है उसी में एक जुड़ रहा है, तो नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा। एक जुड़ेगा तो बड़ा होगा ना, जैसे 3 है तो 3 में जुड़ा 4, 4 है तो 4 में जुड़ा 5। तो हमेशा नीचे वाला बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हुआ ना, और न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, तो उसकी वैल्यू कभी भी 1 को क्रॉस नहीं कर सकती थी। 1 1 भी नहीं बन सकती थी, हमेशा 1 से छोटी रहेगी। और -1 से क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि मॉडुलस लिखा हुआ है। अगर ये मॉडुलस नहीं होता ना, तो ये 0 और 1 के बीच में ही रहती, जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू रहती है 0 और 1 के बीच में। लेकिन अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया। ये सपोज करो 4/5 है, तो क्या लिखोगे? 0.8। लेकिन अगर आप -4/5 लिखोगे तो क्या लिखोगे? -0.8। तो जो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, और जो नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 0 और -1 के बीच में रहता है। तो ये ओवरऑल फंक्शन -1 और 1 के बीच में रहेगा नहीं रहेगा? क्लियर है? समझ आया? तो इसमें से हर एक एलिमेंट शामिल होगा, और एक का एक से ही यहां पर क्या कहते हैं, मैपिंग होगी, क्योंकि फंक्शन क्वाड्रेटिक नहीं है। फंक्शन क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं है ना, तो एक ही एक से मैपिंग। समझ गए? क्योंकि क्वाड्रेटिक में ही 2 के स्क्वायर होता है, तो 1 1 भी होगा, 1 2 भी होगा। खुद को यकीन दिला लिया, बस अब वो जो हमारे स्टेप्स होते थे क्विकली खत्म करो। एट द फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम आर, ये डोमेन को डोमेन ऐसे कैसे लिख देना आप चाहो तो। अगर आपको ये डोमेन समझ में नहीं आ रही, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप बताओ, -1 से 1 के बीच के नंबर की डोमेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1, 1 इंटरवल फॉर्म है ना, जिसमें -1 भी शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है। उसने भी शामिल नहीं किया ना, देखो इक्वल टू का साइन थोड़ा लगाया नीचे, नहीं लगाया। ठीक है, डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू दिस। लेकिन अब इस डेफिनेशन को खोलना जरूरी है। तो x डिवाइडेड बाय x एक बार पॉजिटिव खुलेगा, 1 + x, और x नीचे वाला जो मॉडुलस x वाला है वो एक बार नेगेटिव भी खुलेगा, 1 - x। क्योंकि मॉडुलस 2 तरीके से खुलता है ना, एक +x और एक -x। तो नीचे वाले को, ऊपर वाले x को तो x ही रखना, ऊपर वाला x तो हमेशा x ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला x एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस में कब खुलता है वो? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। पॉजिटिव और 0 नंबर्स के लिए वो प्लस में खुलता है, और नेगेटिव कब खुलता है? जब x नेगेटिव यानी x लेस देन 0। तो ये जो गिवन फंक्शन है ना f(x), उसकी 2 डेफिनेशन बन रही है। ठीक है, क्लियर? अब 2 डेफिनेशन बन रही है, तो बताओ इंजेक्टिविटी के लिए तो कितने केसेस होंगे और सब्जेक्टिविटी के लिए कितने होंगे? जल्दी बताओ। चेकिंग इंजेक्टिविटी, ये लो इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं अपन। लो, इंजेक्टिविटी चेक कैसे करते हैं, चलो ये बताओ कैसे स्टार्ट करते हैं। x1 और x2 यानी 2 एलिमेंट लेते हैं डोमेन से। अब 2 एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन 2 है, तो फिर 4 केस बनेंगे, क्योंकि आपने x1 ऊपर से लिया, x2 नीचे से लिया, x1 नीचे से लिया, x2 ऊपर से लिया। x1
दोनों ऊपर से लिए और x1 x2 दोनों नीचे से लिए, और सब में आपको साबित करना है कि fx1 fx2 रखने से x1 x2 बनेगा, ठीक है, तब जाके वो इंजेक्टिव साबित होगा। ठीक है, अब अपन पहले वो दो केसेस लेते हैं जिसमें x1 और x2 दोनों या तो ऊपर वाले में से हो या फिर दोनों नीचे वाले में से हो। क्विकली लेते हैं, हेयर फॉर एनी केस वन लिखो यहां पे, केस वन, हेयर फॉर एनी x1 x2 x1 कॉमा x2 बिलोंगिंग टू डोमेन, बोलो डोमेन क्या लूंगा मैं यहाँ पे, जीरो या जीरो से बना ना, इस बार डोमेन क्या लेंगे अपन, मतलब वैसे तो डोमेन एनी रियल नंबर है लेकिन उसको भी दो पार्ट्स में बांट रखा है ना, तो पहली वाली डोमेन क्या है, जीरो या जीरो से वन, तो कैसे लिखूंगा इस डोमेन को, जीरो शामिल है और इंफिनिटी तक है, समझ आया, इसमें जीरो भी शामिल है इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट, इंटरवल फॉर्म समझते हो ना, ओपन ब्रैकेट में वो नंबर शामिल नहीं होता, क्लोज ब्रैकेट में वो नंबर शामिल होता है, तो पहली डोमेन में जीरो शामिल है ना, जीरो शामिल है तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लिया, और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगती है। ठीक है, इस वाली डोमेन के अंदर हम लेट कर लेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2, फाइन, बताओ fx1 की वैल्यू दैट इज, बोलो fx1 की वैल्यू बोलो, x1 रख दो, दोनों ऊपर वाले में है तो ऊपर वाले में x1 और x2 रख दो, क्या बनेगा x1 बाय 1 प्लस x1 इक्वल टू, आगे बोलो x1 x2 बाय 1 प्लस x2, अब यहां से साबित करना x1 x2 बराबर है, fx1 fx2 रखकर x1 x2 साबित करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 इंटू 1 x1 x1 इंटू x2 x1 x2 1 इंटू x2 x2 और x2 इंटू x1 प्लस x1 x2, ठीक है, तो देखो सब कट कटा के x1 इक्वल टू x2 बचा क्या, x1 x2 से x1 x2 कट गया, क्या बचा बोलो, x1 इक्वल टू x2, तो fx1 को fx2 से इक्वल करने से x1 इक्वल टू x2 बना, तो क्या लिखूंगा मैं, सो द फंक्शन f इज इंजेक्टिव इन केस वन, तो द फंक्शन f इज वन वन, उसमें वन वन डाली, नाम लिखिए, नोटेशन ले लो, अभी वन वन लिखो, इन केस वन, केस वन में तो पास हो गया, अब केस टू में इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, अब की बार दोनों नीचे से ले लें, तो दोनों नीचे से ले लें तो डोमेन बताओ क्या होगी, डोमेन बताओ क्या होगी, जीरो से छोटे, है ना, तो माइनस इंफिनिटी से, और जीरो भी शामिल नहीं है, ये वाली डोमेन होगी, इसमें जीरो भी शामिल, अच्छा इसमें क्या होगा, नीचे वाली डोमेन हो जाएगी तो कुछ फर्क नहीं आएगा, बस इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो x1 इंटू वन x1, ये माइनस x2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x1 x2 हो जाएगा, और ये भी माइनस x1 x2 हो जाएगा, तो पहले प्लस का x1 x2 से प्लस का x1 x2 कट रहा था, अभी माइनस का x1 x2 से माइनस का x1 x2 कट जाएगा, तो अगेन x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, सो f इज वन 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 इन केस टू भी हो जाएगा, तो दो केसेस में तो पास हो गया, अब केस थ्री क्या लेना है बताओ, बोलो, इस बार केस थ्री ऐसा लेना है, फॉर एनी x1 x2 इन विच x1 तो हो ऊपर वाले डोमेन से और x2 हो नीचे वाले डोमेन से, तो ऐसे लिखेंगे हम, फॉर एनी x1 x2 सच दैट x1 बिलोंग्स टू, ऊपर वाला डोमेन क्या था हमारा, जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी, एंड x2 क्या था हमारा, नीचे वाला डोमेन क्या था बोलो, माइनस इंफिनिटी से जीरो, यही था, तो ऊपर वाले में तो x1 तो हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में लिया और x2 नीचे वाली डेफिनेशन में, तो x1 के केस में तो यहाँ पे प्लस लगेगा और x2 के केस में वहां पे माइनस लगेगा, अब बताओ क्या क्या चेंजेस होंगे, बोलो x1 इंटू वन x1, x1 इंटू माइनस एक्स टू, ठीक है, x1 इंटू माइनस एक्स टू, उसके बाद आ जाओ x2 इंटू वन x2 और x2 इंटू x1 प्लस x1 x2 प्लस x1 x2, अब की बार ये कटा नहीं क्योंकि ये साइन अलग अलग है, नहीं कटा, हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ x2 को इधर ले आओ, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये कटेगा तो नहीं, जिससे पिछले दो केसेस में कटा, तो रिजल्ट आएगा हमारा यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस x1 x2 उधर जाएगा, उधर ऑलरेडी एक x1 x2 बचा है, तो 2x1 x2 हो जाएगा, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, बट यहां से साबित नहीं हुआ कि x1 x2 के बराबर है, तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मुझे बताओ x1 कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोलो
x1 है पॉजिटिव, x2 क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव नंबर घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। इधर आओ, x1 कैसा है पॉजिटिव, x2 कैसा है नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव का 2 गुना कर देंगे तो भी नेगेटिव। तो LHS पॉजिटिव हो रही है और RHS नेगेटिव हो रही है, दैट मींस ये केस ही रिजेक्ट हो गया, इसको चेक ही नहीं करना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर x1 LHS इक्वल टू x1 माइनस x2, दैट मीन्स x1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, बताओ। तो पॉजिटिव नंबर में से एक नेगेटिव नंबर घटाएंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। एंड RHS जो है, एंड RHS जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ x1 x2, ये है ना। तो इसमें जब अपन 2 मल्टीप्लाइड बाय, और x1 क्या है बताओ, एक पॉजिटिव नंबर, x1 क्या है एक पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाइड बाय x2 क्या है एक नेगेटिव, तो इसका आंसर ओवरऑल क्या आएगा नेगेटिव। तो LHS RHS कभी बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है तो ये केस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर लिखता हूं मैं, ऐसे लिखूंगा मैं, हेयर LHS इज पॉजिटिव but RHS is negative, so case 3 is disqualified, so case 3 is disqualified। ठीक है, फटाफट बताओ, केस 2 में क्या कर दो, उल्टा कर दो, x1 कर दो इस वाली डोमेन से, x2 कर दो उस वाली डोमेन से, तो इधर प्लस की जगह माइनस, इधर माइनस की जगह प्लस। ये केस 4 पे आ चुके हैं हम भी, है ना। ठीक है, इधर प्लस की जगह माइनस, इधर प्लस, बताओ क्या डिफरेंस आएगा, x1 x1 इंटू 1 x1, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो x1 माइनस x2, और वो वहां पे माइनस x1 x2 लग जाएगा, माइनस 2 x1 x2 लग जाएगा। ओके, ये सब नहीं लिखना आपको ना। हाँ, अब इधर आओ, LHS क्या है x1 माइनस x2, x1 क्या है बताओ नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव। बताओ जरा, नेगेटिव में से पॉजिटिव घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में से पॉजिटिव घटाएंगे आंसर क्या आएगा नेगेटिव। और इधर आ जाओ वापस, ये क्या है नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, हाँ, और ये ऑलरेडी -2 है, ये ऑलरेडी क्या है -2 है, और x1 क्या है नेगेटिव है, x2 क्या है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन -2 है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो उल्टा हो गया। अब की बार LHS नेगेटिव है RHS पॉजिटिव, तो अगेन मिसमैच हो गया, तो केस 4 भी क्या होगा आपका डिस्क्वालीफाई। ठीक है, सारी कहानी का एक सार लास्ट में हम लिखेंगे, हेयर f is 1 1, f is 1 1 in both the qualified cases, in both the qualified cases। जो केस डिस्क्वालीफाई हो गया इसको तो चेक ही नहीं करना, केस बोले केस 1 केस 2 में वो क्वालिफाई में वन मंथ डिस्क्वालीफाइड, बोथ द क्वालिफाइड केसेस, केस 1 एंड केस 2। so we conclude that f is 1 1, f is 1। हो जाए, सब्जेक्टिविटी के लिए केवल और केवल 2 ही केस बनेंगे, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट लेना होता है। इधर 2 एलिमेंट लेने होते थे, 2 केस तो 2 इंटू 2 4 हो गया, लेकिन उधर तो हमको एक ही केस, एक ही एलिमेंट लेना होता है, कोड डोमेन में से एक ही वाई लेना होता है, और केस लेकिन 2 है, तो वो वाई उसमें से ले रहे हो या उसमें से ले रहे हो, इस तरीके से 2 केस बने। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का उल्टा फंक्शन बनाते हैं, याद है ना। सब्जेक्टिविटी के लिए हम फंक्शन का उल्टा फंक्शन बनाते हैं, हेयर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, बताओ दो डेफिनेशन क्या थी, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, एंड द सेकंड डेफिनेशन वाज x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। यहाँ पे x क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और यहाँ पे x क्या था, लेस देन 0 था। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, तो इसका उल्टा फंक्शन बनाओ, इंप्लाइज यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, रफली निकाल लो, देखो y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स करो, तो y इंटू 1 y, y इंटू एक्स, एक्स वाई इक्वल टू एक्स।
फिर क्या करेंगे, एक्स वाई को उधर भेजो, वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, फिर क्या करेंगे, वाई इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो वन माइनस वाई, वन माइनस वाई यहाँ आ जाएगा। तो बोलो वाई की डेफिनेशन क्या मिली, मतलब एक्स की डेफिनेशन क्या मिली, वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन, एक डेफिनेशन ये मिल गई, सॉरी वन माइनस वन। सेकेंड डेफिनेशन में यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, तो फिर यहां पे माइनस हो जाएगा, तो फिर वहां प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई। ओके फाइन, क्लियर। ये हो गई एक्स की दो डेफिनेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन में वाई क्या बनेगा और वो डेफिनेशन में वाई क्या बनेगा, जल्दी बताओ। देखो इधर, जब मैं एक्स ग्रेटर देन जीरो डाल रहा हूं, तो इस डेफिनेशन में वाई पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, ज्यादा से ज्यादा जीरो आ सकता है, जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग। तो इस केस में वाई क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। और सेकंड डेफिनेशन में जब आप नेगेटिव डाल रहे हो, तब वाई क्या आ रहा है, ऊपर नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव और नीचे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होता है बताओ, नेगेटिव। तो इस केस में वाई क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, अब डेफिनेशन मिल गई, तो वही घिसे पिटे स्टेप्स। केस वन आप ले लो जिसमें वाई ऊपर से लेना है, केस टू ले लो जिसमें वाई नीचे से लेना है। तो हेयर केस वन, हेयर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ तो केस वन, हेयर फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन कौन सी ले रहे हैं हम, सबसे पहले पहली वाली ले रहे हैं। तो पहली वाली कोडोमेन क्या है, जिसमें वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी वही जीरो और इंफिनिटी, राइट। ठीक है, वी ऑलवेज हैव, वी ऑलवेज हैव, अच्छा वन थिंग, देखो y जो है ना, अपन गलत लिख रहे हैं कि जीरो और उसके बीच का होगा। आप देखो शुरुआत में हमने क्या लिखा था कि फंक्शन कैसे कैसे डिफाइन है, ये जो आंसर आ रहा है वो माइनस वन के बीच का ही आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमने कहा गलती कर दी, बताओ जल्दी से, यहाँ पे गलती कर दी, इसकी डेफिनेशन सही करो। y यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होगा, लेकिन माइनस वन से हमेशा छोटा होगा ना। तो इस केस में हम ये लिख सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा लेकिन वन से छोटा होगा ना। तो इसको इस डेफिनेशन में हम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन वन। और इस डेफिनेशन में वो जीरो से छोटा तो होगा लेकिन माइनस वन से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल y जो है माइनस वन और वन के बीच में ही है, राइट। माइनस वन वाई जीरो, ये दो डेफिनेशन है, क्योंकि उल्टा लिख दिया। हम्म, इधर जीरो आएगा ना, वन और जीरो के बीच में है, और अब सही है ना, फिर मतलब वन और माइनस वन से बड़ा होगा पर जीरो से छोटा होगा। हाँ, ठीक है ना। तो पहली डेफिनेशन उठाओ, बिलोंग्स टू कोडोमेन क्या बनेगा बताओ जल्दी से, जीरो और यहाँ पे वन लिखो। ठीक है, वन से बड़ा नहीं होगा। तो वी ऑलवेज हैव अ प्री इमेज एक्स, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वन माइनस वन को क्रॉस नहीं करेगा ना। वी ऑलवेज हैव अ प्री इमेज एक्स बिलोंग्स टू, डोमेन क्या थी पहले वाले केस में, डोमेन क्या थी, पहले वाले केस में डोमेन क्या थी, जीरो से लेकर पॉजिटिव इनफिनिटी। भाई पहले वाला केस ये है ना बेटा, इस केस में एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो या जीरो से बड़ी। इस केस में ये इससे कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास डोमेन थी वो ये थी, जीरो से इन्फिनिटी, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, बताओ पहले केस में एक्स की वैल्यू क्या है, वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई, एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई। अब पहले केस में एफ फंक्शन कैसे रिएक्ट कर रहा है, एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स। तो इस एक्स की जगह वो डलेगा जो अंदर रखा हुआ है, यानी कि ये पूरी चीज इधर डलेगी और ये पूरी चीज इधर डलेगी, और आंसर में क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी चीज क्या है बताओ, वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई, वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या है आपके पास, वन प्लस एक्स। तो वन प्लस एक्स में भी आप क्या करोगे, वन प्लस एक्स की जगह ये पूरी चीज वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई। तो बताओ एलसीएम क्या आया ऊपर में, वन माइनस वाई, ऊपर तो खैर वाई डिवाइड बाय वन माइनस, नीचे में एलसीएम क्या आया, वन माइनस वाई को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस वाई प्लस वाई। तो माइनस वाई से प्लस वाई गया, ये एलसीएम से एलसीएम गया, वाई डिवाइडेड बाय वन क्या बना, वाई।
तो आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ गया। ठीक है, सो एफ एक्स इज व्हाट ऑन टू इन केस 1। केस 2 में चेंज करो फटाफट। ये लो केस टू में कोडोमेन क्या है बताओ। वाई की मतलब वाई कहां से कहां वेरी कर रहा है केस 2 में, -1 से 0 के बीच में, ओपन इंटरवल -1 और उसमें एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, -∞ से 0 तक, है ना, -∞ से 0 तक, -∞ से 0 तक। ठीक है, उसमें एक्स की एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है बोलो, एक्स डिवाइडेड बाय, नहीं वाई की डेफिनेशन है किसकी, एफ एक्स। हाँ, एक्स की डेफिनेशन बताओ, मतलब एक्स क्या है वहां पे, एक्स क्या है वहां पे, ये रहा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यही तो एक्स की वैल्यू है, तो ये प्लस कर दूं यहाँ पे। अब डेफिनेशन ऊपर वाली लिखो, उसमें ये वाली डेफिनेशन है एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, लेकिन एक्स की जगह ये पूरी चीज आएगी यहाँ पे और यहाँ पे, समझ आया। तो एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स, तो एक्स की जगह ये आ गया पूरी चीज, और 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स की जगह अगेन ये आ गया पूरी चीज प्लस। चलो तो ये क्या हो जाएगा, वाई डिवाइड बाय 1 + वाई, 1 + वाई अगेन एलसीएम, 1 + वाई इंटू 1, 1 + वाई, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो +y - y गया, एलसीएम से एलसीएम गया, वाई डिवाइड बाय 1 वाई हो गया। तो केस 2 में भी वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हेंस एफ इज एन ऑन टू फंक्शन इन बोथ द केसेस। फाइनल, उससे भी फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन फंक्शन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। शो करना था कि प्रूव करना था, शो करना था, तो लास्ट लास्ट में हम लिख देंगे प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, डन। तो लेंदी है बस, बाकी इजी बहुत है, वो ही करना है, रेसिपिटी बातें लिखनी है आपको, है ना, इतना काम करके आओ कल, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया था अपन ने 3 डोमेन में, R to R, हाँ, प्रूव कर दिया था, तो वो का वही कॉपी पेस्ट करना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है, एक्सरसाइज नंबर 2 से, है ना। तो 5 तक हो चुके हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर भी किया था, एक्स क्यूब भी किया था, इस केवल एक्स क्यूब किया था, छठे से कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।